नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पूर्वी सिंहभूम से बड़ी खबर है, जहां बिजली के करंट से 5 हाथी की मौत हो गई है। बांदा जंगल में 5 हाथी का शव मिला है। 9 हाथी के झुंड में 5 हाथी की मौत हो गई है। मौके पर वन विभाग की टीम तैनात है। मुसाबनी के बांदा जंगल में यह घटना हुई है। तो पूर्वी सिंहभूम से यह बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बिजली के करंट की चपेट में हाथी आए। 5 हाथी की मौत हो गई है। बांदा जंगल में 5 हाथी का शव मिला है। प्रबंचन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रबंचन, कैसे ये हाथी करंट की चपेट में आए, इनकी मौत हो गई, क्या अपडेट फिलहाल? जी बिल्कुल, यह मुसाबनी प्रखंड या पूर्वी सिंहभूम का मुसाबनी प्रखंड है, जहां ऊपर बांदा या एक जंगल भी है और इस जंगल से 33,000 वोल्ट के तार जो कंपनी के अंदर SCL SSC कंपनी है, उसी के अंदर यह तार जाती है और उसी की तार की चपेट में आने से 5 हाथी की मौत हो जाती है। पहला एक हाथी जिसका वो सूर जो है वह तार से टकराता है और उसी के साथ ही जो अन्य हाथी चल रहे थे, 2 मादा हाथी, एक नर हाथी और 2 बच्चे की मौत उसकी बिजली की चपेट में आने से हो जाती है। फिलहाल वहाँ तो वन विभाग वहाँ की टीम वहाँ पर है, लेकिन अन्य हाथी जो उनके साथ में जो थे, कुल 9 हाथी का यह झुंड था और बाकी जो अन्य हाथी है वो भी उसी जंगल में है, जिसके भय से जो है लोग वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। आसपास वन विभाग की जो टीम है वह इंतजार कर रही है कि इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, लेकिन फिलहाल वहाँ तो स्थिति बनी हुई है, काफी भयावह भी है। लोग आसपास के ग्रामीण जो है वहाँ आसपास इकट्ठा है, वो देखे हाथियों को दूर से वो देख रहे हैं, लेकिन हाथियों के सब के पास जाने की हिम्मत फिलहाल अभी ना ही वन विभाग के पास में है, ना ही किसी के पास में है। लेकिन उसकी तस्वीर जो है वह दूर से ही खींची गई है और जो वन विभाग वहाँ पर नजर बनाए हुए रखे हुए हैं। जी चलिए, शुक्रिया अपडेट के लिए प्रबंचन आपका। गढ़वा में प्रेम प्रसंग को लेकर हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक का नाम पुष्पा सिंह और इस मामले में मृतक के पिता संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पुष्पा सिंह का प्रेम प्रसंग पड़ोसी गांव दुधवल के एक से चल रहा था। इससे लड़का और लड़की दोनों के माता पिता बेहद नाराज थे। पुष्पा के पिता संजय सिंह ने दोनों को आमने सामने बिठाकर समझाया और अलग होने की चेतावनी दी। इसी बीच युवती का शव मिलने से सनसनी मच गई। रंका पुलिस ने युवती का शव पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेजा है। घटनास्थल से देसी बंदूक भी मिली है। ये नगारी गांव में एक किशोरी की हत्या उसके पिता के द्वारा गोली मारकर कर दी गई है। इस मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। प्रथम दृष्टया तो प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है। जमशेदपुर पुलिस ने शातिर वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है। साथ ही 2 बाइक चोर भी पकड़े गए हैं। इन दोनों की निशानदेही पर चोरी की 9 बाइक मिली है। एसपी किशोर कौशल ने बताया कि ये सभी बाइक अलग अलग थाना क्षेत्रों से चुराए गए थे। इसके अलावा कुछ बाइक सरायकेला से भी चोरी हुई थी। ये गिरोह चुराई गई बाइक से मिलते जुलते नंबर का ऑनर बुक बनाकर उससे मोटी रकम की उगाही करता था। गिरफ्तार अपराधियों में से एक विजय मुखी शातिर हिस्ट्री शीटर है और वो पहले भी जेल जा चुका है। इनका जो मोडस ऑपरेंडी यानी कि जो इनका काम करने का तरीका था कि ये विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी करते थे। मुख्य तौर पर जो ये बाइक्स जो बरामद हुई हैं, इनके जो डिटेल्स हम लोगों ने निकाले हैं, परिवहन विभाग से जो निकाले हैं, उसमें ज़्यादातर बाइक साक्षी क्षेत्र की ही चोरी की हुई हैं, कुछ बाइक सरायकेला की भी हैं। और उसके बाद चोरी करने के पश्चात ये लोग कई बार तो उस बाइक को ले जा करके बेच देते थे, क्योंकि उसके भी एक काम करने का इनका तरीका है। जो सेम मॉडल की जो बाइक होती थी उसके ओनर को एक तरीके से ये लोग कनेक्ट करते थे, उनसे कॉन्टैक्ट करते थे और उस ओनर बुक को लेकर के उसके अकॉर्डिंग इस गाड़ी का नंबर चेंज कर देते। उसके बाद इस गाड़ी को ये लोग बंधक पे दे देते थे, जिससे कि ज्यादा पैसे इनको मिल पाते थे। आमतौर पर अगर चोरी की हुई बाइक को सीधे बेचते थे ये लोग, तो उसमें उतने पैसे नहीं मिलते थे। ये एक नया तरीका अभी सामने आया है, तो इसमें लोगों को भी बड़े सचेत रहने की जरूरत है कि आप छोटे प्रलोभन में आकर के, लालच में आकर के अपनी ओनर बुक किसी के साथ भी शेयर ना करें। पागुड़ में 25 नवंबर को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम होने वाला है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शिरकत करने वाले हैं। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। बाजार समिति कैंपस में भव्य पंडाल बन रहा है। कई सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। साथ ही करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का शुभारंभ करने की भी तैयारी चल रही है। डीसी मृत्युंजय वर्णवाल और एसपी हरदीप पी जनार्दन ने मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारी का जायजा लिया। साथ ही कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए। पार्ट से लेके कार्यक्रम स्थल, उसके बाद सर्किट हाउस, हर जगह जितना फोर्स रहेगा, गाड़ी का पार्किंग कहाँ कहाँ होगा,
बाहर का पेरीमीटर पेट्रोलिंग और पेरीमीटर सुरक्षा कैसे कर रहे हैं वो सबका हम लोग डिसीजन ले लिया है। हम लोग हर जगह फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर रहा है। साथ में रूट लाइनिंग के लिए भी जितना फोर्स का ज़रूरत होगा उतना का हम लोग अभी इस बार जो ज़रूरत पड़ेगा हम लोग हेडक्वार्टर से मांग के इस बार हम लोग करेंगे। राज्य सरकार आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम एक अभियान रूप में करने जा रही है और जिसके लिए सभी जिले में है सो पंचायतों में है सो शिविर लगाए जाएंगे, लाखों से आवेदन लिए जाएंगे, इंस्टेंट है सो एप्लीकेशन का डिस्पोजल किया जाएगा। उसके तहत है सो अभी हमें ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक संभावना है कि 25 नवंबर को है सो पाकुड़ जिले में भी CM साहब का कार्यक्रम, तो उसी की तैयारी के लिए हम लोग सो जिला से सभी पदाधिकारी, मैं SP साहब DDC एवं अन्य पदाधिकारी यहाँ पर है सो स्थल का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि CM साहब के लिए बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, चीज़ों को ध्यान रखना होता है। तो उन्हीं सभी अरेंजमेंट्स का हम लोग यहाँ पर जायजा लें। बोकारो में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद बोकारो पुलिस की कुंभकर्णी नींद टूटी और बुजुर्ग रामदास सिंह का घर ढहाने वाले जमीन माफिया के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू हो गई है। ये घटना तितुलिया में हुई, जहां जमीन माफिया ने रामदास सिंह का घर गिरा दिया था। पीड़ित की गुहार के बावजूद सेक्टर 12 पुलिस ने न केस दर्ज किया और न कोई कार्रवाई की। आखिरकार सिटी DSP कुलदीप कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। पीड़ित परिवार ने उन्हें बताया कि जमीन माफिया शैलेश सिंह ने बंदूक की नोक पर गुंडों के जरिए उन्हें किडनैप कराया और दफ्तर में बंद कर दिया। इसी दौरान 4 घंटे में उनका पूरा का पूरा घर JCB से तहस नहस कर दिया गया। यह घटना 14 नवंबर को हुई, जबकि ये परिवार साल 2020 से यहाँ पर घर बनाकर रह रहा है। सिटी DSP कुलदीप कुमार ने पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। देखना आज 14 तारीख के केस की कोई सुनवाई नहीं, कोई देखने वाला नहीं था। पत्रकार भाई लोग हमको बहुत मदद किए हैं, जो कि आज थोड़ा सा धरातल पर पुलिस थाना दिखाई दे रहा है। जो भी सुनवाई हो रहा है आप लोग का देन है। लोग बोल रहे जमीन विवाद, आपका कोई जमीन ना जमीन विवाद नहीं है। काम 2020 से लिए कोई जमीन का विवाद नहीं है। एक रास्ता जब से रोड निकाला है तब से ही हमको विवाद तंग करना शुरू किया है। आप लोग के वजह से आज पुलिस यहाँ आई और हम लोग को नहीं तो नहीं रहा था कि पुलिस प्रशासन है। हमको तो लग रहा था कि झारखंड में गुंडा राज है। 12 थाना प्रभारी क्या बोले? 12 थाना प्रभारी आज भी बौखलाई हुई है, पता नहीं किस बात को लेके। मेरा घर गिरा उन्हीं के कारण गिरा है। वो इतना मजबूत आश्वासन दी थी। बुजुर्ग आदमी है, कितना क्षमता है दौड़ने का, भागने। रामदास सिंह कुछ जमीन लिखा करके और अपना एक आशियाना घर बनाए थे, जो अपनी गाढ़ी कमाई का जो भी जीवन का कमाई था उसमें लगा दिए। उसमें एक रेंटर भी रहता था और अपना सब कुछ दाव पर लगा दिए थे, इसलिए कि जीवन यापन करने के लिए छोटा मोटा काम किया करते हैं। भूमि के स्वामित्व से संबंधित जो भी कागजात होगी इसकी भी अग्रतर जांच की जाएगी और जिसका जमीन होगा वो कानूनी तौर पे उस पे अपनी स्वामित्व का ये कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। ये तो स्वामित्व का लड़ाई नहीं है, ये तो जमीन किसी का घर तोड़ दिए। ये तो मान लीजिए न्यायालय में जाता, 144 होता, थाने में जाता। इस संबंध में भी हम लोग अभी यहाँ पे बयान लिए हैं, तो जो भी उचित कार्रवाई होगी वही हम लोग करेंगे और हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी को भी इसी संबंध में जो है रिपोर्ट पेश करेंगे। बोकारो में जमीन माफिया बेलगाम हो चुके हैं। 15 तारीख को आवेदन देने के बाद पुलिस आज जाकर धरातल पर आई है और मामले की जांच शुरू की है। हालांकि इसके लिए भी पॉलिटिकल और मीडिया का दबाव होने के बाद यह शुरू हुआ है। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि यह जमीन है जहां इनका घर बना हुआ था और पूरे घर को 14 तारीख को 1:30 बजे से लेकर 4 घंटे में जमींदोज कर दिया गया। इस बीच उनकी बहू थाना प्रभारी को फोन लगाती रह गई, लेकिन थाना प्रभारी ने फोन पिकअप नहीं किया। और ऐसे में कह सकते हैं कि पुलिस जरूर एक्शन में आई है, लेकिन यह एक्शन तब समझ में आएगा जब एक बुजुर्ग के पसीने की कमाई हुई इस घर को जो ध्वस्त किए हैं उन पर कार्रवाई शुरू हो। अब देखना यह है कि पुलिस सिर्फ यह आईवास कर रही है या फिर इस पूरे परिवार को न्याय दिलाने का भी काम करेगी। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। खबर बोकारो से, जहां CCL में काम करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनी मजदूरों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। यही कारण है कि मजदूर बिना सेफ्टी के काम करने को मजबूर हैं। जारंगी रेलवे साइंटिंग में कोयला क्रशर का काम कर रही आउटसोर्सिंग कंपनी क्रशर में सुरक्षा नियमों की ताक पर रखकर मजदूरों से काम ले रही है। जब काम कर रहे मजदूर से सवाल किया गया तो वह कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। हालांकि मजदूर संगठन के नेता इसे गंभीर मामला बता रहे हैं। जिस तरह से काम कर रहा है मजदूर, वो तो बहुत सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है और ना उसके सर में टोपी है, ना जूता है, और वो जिस जगह पर काम कर रहा है
वो वहाँ पर सेफ्टी का अनदेखी एकदम किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पटरा रख के या किसी तरह से सुरक्षा रख के ही काम करना चाहिए। बिजली कटिंग हुआ है, बिजली काटा गया कि नहीं, इलेक्ट्रीशियन वहाँ मौजूद है कि नहीं, किसी तरह से अगर क्रेशर चालू हो जाएगा तो मजदूर सीधे अंदर चला जाएगा। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के टनल में बीते 10 नवंबर से 41 मजदूर फंसे। इनमें बिरने के 2 युवक विश्वजीत और सुबोध भी शामिल हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी सुबोध के घर सिमंढाप पहुंची और परिजनों को ढांढस दिया। उन्होंने कहा कि ये एक अनहोनी थी, पर केंद्र और राज्य सरकार की पहल पर लगातार नए उपकरण आ रहे हैं और जल्द ही सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकलेंगे। में जो फंसे हैं उनके परिजन से मिलने आए, तो लगातार भारत सरकार पीएमओ खुद वहाँ मॉनिटरिंग कर रही है और हर तरह की सुविधा कैसे उनको निकाला जा सके उसकी व्यवस्था हो रही है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चाहे मशीन उड़ीसा से मंगाना हो, चाहे गुजरात से मंगाना हो, तो बिल्कुल ये हम लोग उम्मीद करते हैं बहुत जल्द वापस आएंगे उन लोग। देवघर बाबाधाम परंपराओं का शहर माना जाता है और यही वजह है कि आज भी बैजनाथ धाम मंदिर में बरसों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया जाता है। बाबा मंदिर परिसर स्थित मां पार्वती मंदिर में 1942 से चली आ रही परंपरा के अनुसार शतचंडी महायज्ञ किया जाता है। इस यज्ञ की शुरुआत करपात्री जी महाराज के सानिध्य में किया गया था। शतचंडी महायज्ञ का आयोजन कार्तिक शुक्ल पक्ष ज्ञान पंचमी तिथि के अवसर पर बाबा मंदिर परिसर स्थित पार्वती मंदिर के बरामदे में की जा रही है। प्रांगण में 1942 से आरंभ हुआ था। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसी समय से यह यज्ञ प्रारंभ किया गया था। श्री करपात्री जी महाराज के द्वारा यह यज्ञ आरंभ किया गया था और जो है उसमें जो है सो 1942 से अभी तक चला आ रहा है। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही धर्म संघ के द्वारा, धर्म संघ एक संस्था है जो करपात्री जी बनारस में, जिनका वाराणसी में जहां उनका केंद्र है। गिरिडीह पुलिस ने लंबे समय से फरार 7 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से 17 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। ये अपराधी फर्जी बैंक, डॉक्टर और शॉपिंग ऐप के जरिए भोले भाले लोगों से लाखों की ठगी किया करते थे। एसपी के निर्देश पर साइबर डीएसपी ने छापा मारा और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। पिछले दिनों से गिरिडीह पुलिस लगातार साइबर अपराधियों की नकेल कसने के लिए कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर गिरिडीह जिला पुलिस के द्वारा डीएसपी साइबर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी छापामारी हेतु, और छापामारी टीम के द्वारा कुल 7 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से कुछ 17 मोबाइल और इनके पास से कुछ 17 मोबाइल की बरामदगी की गई है। जनतांत्रिक महासभा की ओर से 75% रोजगार की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी के गेट पर धरना दिया। साथ ही 2021 और 2022 की नियमावली के तहत स्थानीय बेरोजगारों की बहाली की मांग की। कंपनी में ठेका कर्मी के रूप में 12 साल से काम करने वाले मजदूरों के स्थायीकरण की भी मांग की गई। तुरंत कार्रवाई नहीं करने पर आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन की भी धमकी दी गई। अरे स्थानीय उम्मीदवार को 75% करते ना होगा। अरे स्थानीय उम्मीदवार को 75% करते ना होगा। के लिए जो कानून बना है, झारखंड सरकार ने बनाया है 2021 में, उसमें 75% जो है स्थानीय लोगों को लेना है, डोमिसाइल को लेना है। ये कानून का इन्होंने उल्लंघन किया। इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग क्या? हमारा मांग है कि झारखंड सरकार ने जो कानून बनाया झारखंडियों के लिए और यहाँ के डोमिसाइल के लिए, वो कानून को पूरी तरह से सख्ती से पालन हो। 75% स्थानीय लोगों को ही लेना पड़ेगा इसको। आज शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के अवसर पर देवाधिदेव महादेव की नगरी में श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी है। आज अक्षय नवमी भी है और आज के दिन किया गया कोई भी अनुष्ठान का कभी क्षय नहीं होता है और विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ आज शुक्ल पक्ष की नवमी होने की वजह से बाबा भोलेनाथ को यह दिन अति प्रिय है, इसलिए बाबा धाम में पहुंचकर भक्त जलाभिषेक करते हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मनीष दुबे। आज के दिन किया गया अनुष्ठान कभी क्षय नहीं होता है। कहा गया है कोई भी मांगलिक कार्य करेंगे तो उसका क्षय नहीं होगा। आज दुर्गा सप्तशती का पाठ, माता भगवती दुर्गा जगदम्बा का
मन में जितना हो, जितना सामग्री से हो सके माता जी का पूजन करें। और आज नवमी है, नवमी में शुक्ल पक्ष नवमी में शिव जी का वास भी विशेष होता है। शिव जी का वास होने के कारण रुद्राभिषेक करावे, ये तो कामनालिंग ज्योतिर्लिंग है। और अच्छा नवमी में जगत धात्री माता का, जगत धात्री के रूप में जो है उनका माता जी का पूजन होता है। देवाधिदेव महादेव की नगरी में आज अक्षय नवमी को लेकर भारी संख्या में यूपी, बिहार, बंगाल के श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। इस वक्त हम देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण में हैं और आप यहां पर देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं से मंदिर प्रांगण पटा हुआ है। कहा जाता है कि अक्षय नवमी को किया गया कोई भी धार्मिक अनुष्ठान का कभी कोई क्षय नहीं होता। यही वजह है कि दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, बाबा पर जलार्पण करते हैं, साथ ही साथ कई धार्मिक अनुष्ठान भी कराते हैं। यहाँ पर आज अक्षय नवमी को मुंडन कराने की भी परंपरा रही है, साथ ही साथ कई और भी धार्मिक अनुष्ठान कराए जाते हैं। दूर दराज से लोग बाबा धाम पहुँचते हैं और जिनकी मन्नत होती है वो यहाँ पर पूरा करते हैं, जिसमें कि मुंडन, उपनयन संस्कार, साथ ही साथ और भी अन्य अनुष्ठान जो है देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में संपन्न कराई जाती है। क्योंकि आज अक्षय नवमी है, साथ ही आपको ये बता दें कि आज जगत धात्री माता की भी पूजा की जाती है, जो जगत कल्याण के लिए किया जाता है। तो देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आज अक्षय नवमी को लेकर भारी संख्या में भीड़ जुटी हुई है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त यहाँ पर पहुंचकर धार्मिक अनुष्ठान कराते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि आज के दिन जो बाबा बैद्यनाथ पर जो है गंगा जल अर्पित करते हैं, उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है, विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि दूर दराज से श्रद्धालु आज बाबा धाम पहुँच रहे हैं और बाबा का जलार्पण कर रहे हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज अक्षय नवमी को लेकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भारी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। लोग यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान कराते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। स्वर्ण रेखा नदी रांची समेत कई जिलों की लाइफलाइन मानी जाती है, लेकिन रांची के नामकुम से गुजरने वाली स्वर्ण रेखा नदी का वजूद खतरे में नजर आ रहा है। दरअसल राजधानी के आसपास बसी तमाम फैक्ट्रियों और कारखानों का जहरीला केमिकल वाला पानी सीधे स्वर्ण रेखा नदी में गिर रहा है और इसकी बदसूरत तस्वीर भी नदी में साफ नजर आ रही है। नदी में केमिकल का उठ रहा झाग किसी बड़े बर्फ के गोले का एहसास करा रहा है। सबसे खतरनाक चीज जो नजर आ रही है वह है किसान सीधे अपने खेतों में सिंचाई के लिए इसी जहरीले पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में इस सरकारी मशीनरी की लापरवाही मानी जाए या फिर फैक्ट्रियों की नदियों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। हम इस समय न सियाचिन में हैं और न लद्दाख में, हम इस समय राजधानी रांची में मौजूद हैं और हमारे आसपास जो आप देख रहे हैं वो न बर्फ का गोला है बल्कि एक तरीके से जहरीला पानी है जो स्वर्णरेखा नदी में लगातार बह रहा है। हम राजधानी रांची के नामकुम के उस छोर पर हैं जहां स्वर्णरेखा नदी बह रही है और स्वर्णरेखा नदी में बहने वाला जो पानी है वो दरअसल एक तरीके से पूरी तरह जहरीला हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्फ के गोले के समान जो नज़र आ रहा है वो फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल है जो पूरी तरीके से स्वर्णरेखा नदी को जहरीला बना चुका है। और आसपास के लोग खौफजदा हैं कि उनकी ज़िंदगी दरअसल चलेगी तो कैसे, क्योंकि आसपास जितने गांव बसे हैं वो पूरी तरीके से स्वर्णरेखा नदी पर ही निर्भर हैं। और हमारे साथ स्थानीय लोग, हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी का जो हम पानी देख रहे हैं उसकी पूरा जो है उसकी तस्वीर बदली हुई है। इसकी वजह क्या है? पूरा इसका वजह है कि फैक्ट्री में जितना फैक्ट्री में गंदा पानी आ रहा है, सब जहरीला आ रहा है, उसको लिए फिर खेत में पानी जा रहा है, वो भी जहरीला, उसको नुकसान भी होगा। तो ये क्या हमेशा ऐसा होता है कि आज ऐसा है? हमेशा ऐसा होता है। जितना गंदगी पानी सब इसी में आता है। देखिए, महापर्व छठ का समापन हुआ है और छठ व्रतियों ने इसी नदी के किनारे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अर्घ्य दिया है। और कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स से नाराज दिख रही हैं। राजभवन की पर 140 दिन से धरना दे रहे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के धरना में वो खुद शामिल हुई। साथ ही आरोप लगाया कि राज्य के ब्यूरोक्रेट्स सीएम और मंत्री के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के कर्मी 140 दिन से राजभवन पर धरना पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं इस तख्ती में लिखा है राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ। और ये अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन है 140 दिनों से चल रहा है। इस वक्त सत्ताधारी दल के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं महागामा से। त्योहार का समय था, आज इन लोगों के लिए छठ का प्रसाद लेकर के पहुंचे थे, लेकिन अगर इन लोगों के काम में कोताही हो रही है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस राज्य के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं
ये लोग अपनी गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई में कहीं ना कहीं राजहित की अनदेखी कर रहे हैं। अलग अलग कामों को किस तरीके से रोकना है उसका सारा एक्सक्यूज इनको संविधान में मिल जाता है, लेकिन किसी काम को राजहित में झारखंड के लोगों के लिए करना है उसके लिए इन्हें संविधान में कहीं कोई प्रोविजन नहीं दिखता। ये बहुत चिंताजनक बात है। आप कह रही हैं दीपिका जी की मुख्यमंत्री की बात, मंत्री की बात यहाँ के अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स नहीं सुनते हैं। आप देख लीजिए कि आज अगर इस राज्य में कोई भी ऐसे निर्णय जो कागज तैयार किया जा रहा है और उस कागज को लेकर हमारा कोई बच्चा कोर्ट तक चला जा रहा है और कोर्ट हमें उसके खिलाफ कुछ कह रही है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, उनका एक विजन हो सकता है, वो एक निर्देश दे सकते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराना और उसको संविधान के अनुरूप उस पर कार्रवाई हो, उसके जो नियमावली हो, निर्देश हो, वो बने, वो किसकी जिम्मेदारी है? आज कहीं न कहीं इन लोगों की वजह से हम लोगों के इस जनता के पक्ष में बनी सरकार की बदनामी हो रही है और ये बहुत गंभीर विषय है। 140 दिन तक आंदोलन, आज क्या परिस्थिति है इस राज्य में कि 140 दिन तक किसी को आंदोलन करना पड़े? मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, मंत्री विभाग के इन लोगों के पक्ष में काम करना चाहते हैं और उन्होंने विभाग के लोगों को वैसे निर्देशित किया है, उसके बावजूद 140वां दिन है, लेकिन पता नहीं क्या प्राथमिकता है ब्यूरोक्रेट्स की। वो इस तरह के लोग जिनको प्रोत्साहन राशि में भारी गड़बड़ी प्रखंड के स्तर पर ये शिकायत करते हैं कि बीडीओ जो है तमाम प्रोत्साहन राशि मंगाने के बावजूद इन्हें वो पैसा नहीं मिलता था और उन्हें उस पैसे में कटौती करने का बहाना, एक्सक्यूज देकर के इनके साथ अन्याय करते रहे। ये इनकी मांग कोई ऐसी मांग नहीं है जिसको सरकार पूरा ना कर सके। अब अगर आप दुखी हैं तो आप क्या इनके आंदोलन में आप भी शरीक हो जाएंगे? इनके आंदोलन को मेरा लिखित समर्थन भी है, मैं इन लोगों के बीच पहुंची भी हूं और जरूरत पड़ेगी तो मैंने ये बात खुद मुख्य सचिव को कहा है कि अगर आप लोग जल्दी से जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो अगर नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है कि जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आकर के इन लोगों के आंदोलन में रेगुलर शामिल होंगे। ये है दीपिका पांडे सिंह और ये कह रही हैं कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो यही धरना पर वो भी शामिल होंगी, मतलब सरकार के खिलाफ ही सत्ताधारी दल के विधायक धरना पर बैठेंगे। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।